क्लास 10 Geography Chapter 7 Part 1 Class 10 Geography Chapter 7 Part 1 Lifelines of National Economy Lifelines of National Economy राष्ट्रीय हम देखिए लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी जो कहा गया है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखाएं हैं उनको समझने का हम प्रयास यहाँ पर करते हैं। राष्ट्रीय व्यवस्था का जो जीवन रेखा है उनको यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। ये कहता है क्या वी यूज डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विस इन आवर डेली लाइफ सम ऑफ दीज आर। देखिए यहाँ पर क्लास जो जीवन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा वी यूज डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ। देखिए यहाँ पर जो कहा गया हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्री एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ कहा गया देखिए वी यूज डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग्स while other requirement are met by bringing things from other places goods and services। देखिए goods and services don't move देखिए गुड्स एंड सर्विसेज डोंट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल्स टू डिमांड लोकल्स ऑन देयर ओन। द मूवमेंट ऑफ these goods and services from their supply location to demand location necessitates the need for transport. Some people are engaged in facilitating this movement. These are known to be traders who make the products come to the consumers by transportation. Thus the pace of development of a country depends upon the production of goods and services as well as their movement over space. Therefore, efficient means of transport and prerequisites for fast development। जो यहाँ पे कहा गया देखिए क्या हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्री एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्री एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती है जबकि कुछ अन्य चीज़ों की ज़रूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती है। वस्तुतः सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुँच जाती। वस्तुतः सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकताएं होती है। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न है। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ उनके एक स्थान दूसरे स्थान तक वहन अर्थात जिसको मूवमेंट अंग्रेजी में बोलते हैं वहन की अर्थात मूवमेंट की सुविधा पर भी निर्भर करता है। इसलिए सक्षम परिवहन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है। फिर आप आगे यहाँ पे कहा गया देखिए मूवमेंट ऑफ यहाँ हम देखिए क्या जरा सा movement of these goods and services can be over three important domains of our earth, that is land, water and air. Based on these, transport can also be classified into land, water and air transport। देखिए वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर क्या आता है। वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर क्या आता है। स्थल जल देखिए स्थल जल तथा वायु इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल जल एवं वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए द हेल्प ऑफ यहाँ पर जो सबसे पे आपको जो यहाँ पर कहा है उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके यहाँ पर सबसे पहला जो काम आपके यहाँ पर है वो आपको देखिए क्या आपको परिवहन के जो साधन उसके यहाँ पर देखिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में अंतर्गत परिवहन के साधन के अंतर्गत सबसे पे आपको देखिए लैंड के अंतर्गत देखिए लैंड के ऊपर किस प्रकार परिवहन हो सकते हैं। सबसे देखिए सड़क परिवहन इसको रोडवेज बोलते हैं। रोडवेज मतलब कि सड़क परिवहन हो गया और रेलवेज मतलब कि रेल परिवहन हो गया और आपको पाइपलाइन मतलब कि पाइपलाइन परिवहन हो गया। अब वाटर के अंदर देखिए आपको वाटर इनलैंड भी होता है और ओवरसीज होता है मतलब आंतरिक जल परिवहन। देखिए
इनलैंड का मतलब क्या होता है? वाटर परिवहन के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें आपको इनलैंड होता है, दूसरा ओवरसीज़ होता है। इनलैंड मतलब आपके यहाँ पे हो गया कि आंतरिक जल परिवहन हो गया, और दूसरा आपको हो गया समुद्री ओवरसीज़ मतलब आपको समुद्री परिवहन हो गया। ओवरसीज़ मतलब आपको समुद्री परिवहन हो गया। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए एयर के अंतर्गत देखिए क्या कहा, एयर के अंतर्गत जो आपके यहाँ पे देखिए एयर के अंतर्गत आपको क्या कहा है उसको देखिए। तो एयर पॉल्यूशन, आपको ट्रांसपोर्टेशन देखिए क्या, एयर ट्रांसपोर्टेशन कई भाग है, जिसमें पहला आपको देखिए डोमेस्टिक एयरवेज़ आपको है। डोमेस्टिक एयरवेज़ जिसको बोलते हैं घरेलू विमान सेवा बोलते हैं, और दूसरा आपका इंटरनेशनल एयरवेज़ है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा बोलते हैं, और तीसरा आप यहाँ से पब्लिक अंडरटेकिंग है, जिसको बोलते हैं सार्वजनिक प्राधिकरण। पब्लिक अंडरटेकिंग मतलब क्या हो गया, सार्वजनिक प्राधिकरण हो गया, और प्राइवेट एयरलाइंस मतलब क्या होगा, निजी विमान सेवा आपको हो गया। अब हम इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपके चलते हैं। अब इसके बाद आपको देखिए में विस्तृत वृद्धि है। देखिए आप आपको कह सकते हैं क्या कि बहुत समय तक व्यापार, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रेस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिटेड स्पेस विद द डेवलपमेंट इन ए साइंस एंड द टेक्नोलॉजी। The area of influence of trade and transport expanded far and wide. Today the world has been converted into a large village with the help of efficient and fast moving transport. फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट, बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार एवं परिवहन के प्रभाव क्षेत्र विकास देखिए अब विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार एवं परिवहन के प्रभाव क्षेत्र परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में विस्तृत वृद्धि हुई है। सक्षम एवं तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गाँव में परिवर्तित हो गया है। सक्षम एवं तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार के एक बड़े गाँव में परिवर्तित हो गया है। सक्षम एवं तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गाँव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव है। इसलिए परिवहन, संचार, व्यापार एक दूसरे के पूरक, इसलिए परिवहन, संचार एवं व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रेस्ट्रिक्टेड टू ए लिमिटेड स्पेस with the development in science and technology, the area of influence of trade and transport expanded far and wide. Today the world has been converted into a large village with the help of efficient and fast moving transport. Transport has been taken to achieve this with the help of equally developed communication system. Therefore transport, communication and trade are complementary to each other. Today India is well linked with the rest of the world, despite its vast size, diversity and linguistic and socio-cultural plurality. Railways, airways, waterways, newspapers, radio, television, cinema and internet etc have been contributing to its socio-economic progress in many ways. The trades from local to international, to international levels have added to the vitality of its economy. It has enriched our life and added substantially to growing amenities and facilities for the comforts of life. In this chapter, you will see how modern means of transport and communication serve as lifelines of our nation and its modern economy. It is thus evidence that a dense and efficient network of transport and communication is a prerequisite for local, national, and global trade of today. यहाँ पे देखिए आपको क्या है कि आज भारत अपने विशाल आकार, विविधता, भाषाई तथा सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलता के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक हैं। स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है।
इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया था, आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं एवं साधनों में बढ़ोतरी की है। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे किस प्रकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अब यहाँ देखिए अतः यह स्पष्ट है कि संगठन एवं सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व राष्ट्र एवं स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित है। यहाँ पे जो कहा गया देखिए अतः यह स्पष्ट है कि यहाँ पे देखिए क्या कि सघन एवं सक्षम परिवहन का जाल तथा वह संचार के साधन आज विश्व राष्ट्र एवं स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया देखिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत तो हो चुका था। अब यहाँ देखिए ये तो हो गया। देखिए इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्व हैज लाइफलाइन ऑफ आवर नेशन एंड इट्स मॉडर्न इकोनॉमी। इट इज दज एविडेंट that a dense and efficient network of transport and communication is prerequisite for local, national and global trade of today। अब आगे हम देखिए क्या आगे यहाँ पर है रोड ट्रांसपोर्ट की बात, परिवहन की बात की गई है। ट्रांसपोर्ट अर्थात परिवहन की बात जो यहाँ पर की देखिए, जो ट्रांसपोर्ट अर्थात परिवहन जिसको बोलते हैं, स्थल परिवहन जिसको बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट या रोडवेज की बात आपके यहाँ पर की गई। ट्रांसपोर्ट या रोडवेज जो आपके यहाँ पर वो देखिए देखिए रोडवेज मतलब क्या स्थल परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन आपको देखिए। इंडिया हैज़ सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड एग्रीगेटिंग टू अबाउट 62.16 लाख किलोमीटर 2020 to 2021। roadways have preceded railways. They still have an edge over railways in view of the ease with which they can be built, built and maintained. The growing importance of road transport vice a versus a देखिए आप versus a rail transport is rooted in the following reasons। First, construction cost of road is much lower than that of railway lines। roads can transverse comparatively more dissected and undulating topography। Roads can negotiate higher gradients of slopes and as such can traverse mountains such as the Himalayas। D, road transport is economical। Road transport is economical in transportation of few person and relatively a small amount of goods over short distance। It also provides door-to-door services, thus the cost of loading and unloading is much lower। F, road transport is also used as a feeder to other modes of transport such as they provide a link between railway station, air and seaports। अब आगे यहाँ पर जो कहा गया देखिए स्थल परिवहन की सबसे पहले बात कर लीजिए। स्थल परिवहन की जो सबसे पहले आपको यहाँ पर बात कीजिए। स्थल परिवहन आपको यहाँ पर देखिए स्थल परिवहन भारत देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल लगभग 54.7 लाख किलोमीटर है। भारत में आपको सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। निर्माण अवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से आपको है, जिसमें पहला कारण आपको यहाँ पर देखिए अब देखिए यहाँ पे जो कहा पहला देखिए रेलवे लाइनों की अपेक्षा सड़कों के निर्माण लागत बहुत कम। रेलवे लाइनों की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत ही कम है। दूसरा पहला जो आपके यहाँ अपेक्षाकृत उबड़ खाव एवं विच्छिन्न अपेक्षाकृत आप देखिए यहाँ पर क्या अपेक्षाकृत उबड़ खाव एवं विभिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती है। अधिक देखिए यहाँ पर क्या अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों कम दूरी एवं कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मित वही है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़क रेलवे स्टेशन वायु एवं समुद्री पथों को जोड़ती है।
अभी देखिए भारत में सड़कों की सक्षमता भारत में आपको सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों को मानचित्र देख के इन सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका बताएँ। देखिए इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इंटू द फॉलोइंग 6 क्लासेस इन इंडिया द रोड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 6 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। लुक एट द मैप ऑफ द नेशनल हाईवेज एंड फाइंड आउट अबाउट द सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय दीज रोड्स। सबसे देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे की बात की सबसे पहले आपको यहाँ देखिए 6 में से पहला आपके यहाँ पर है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज की बात यहाँ पर की गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज आपके यहाँ पर है। इसमें आप यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पे देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज की बात की देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग देखिए यहाँ पर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। The government has launched a major road development project in linking Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi. देखिए linking Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi by six lane super highways. The north south corridor linking Srinagar, Jammu and Kashmir and Kanyakumari in Tamil Nadu and east-west corridor connecting Silchar in Assam and Porbandar in Gujarat are part of this project. The major objective of this super highway is to reduce the time and distance between the mega cities of India. These highway projects are being implemented by the National Highway Authority of India NHAI। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग किसको कहते हैं? देखिए भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई मुंबई एवं दिल्ली को जोड़ने वाले 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क योजना प्रारंभ की गई है। देखिए भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एवं दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली राजमार्गों की सड़क योजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित है। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है तथा द्वितीय जो पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम के सिलचर तथा गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटीज़ के मध्य की दूरी एवं परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI के अधिकार क्षेत्र में आपको है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया है कि नेशनल आप दूसरा यहाँ पर देखिए दूसरा प्रकार देखिए नेशनल हाईवेज की बात की राष्ट्रीय राजमार्ग की यहाँ पर बात की गई है। देखिए नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम एंड आर led and maintained by the Central Public Works Department, CPWD. A number of major national highways run in north, south, and east-west direction. The historical Silchar Suri Marg is called National Highway number 1 between Delhi and Amritsar। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग क्या आदि इसको नेशनल हाईवे बोलते हैं, NH बोलते हैं। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ता है। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण एवं रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली एवं अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक सिलचर सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। तो फिर अब आगे यहाँ पर आपको है देखिए फिगर आपको यहाँ पर शो किया गया। फिगर आपको क्या है अहमदाबाद वडोदरा देखिए वडोदरा एक्सप्रेस वे यहाँ पर है कि अहमदाबाद वडोदरा द्रुत मार्ग यहाँ एक्सप्रेस वे में क्या बोलते हैं द्रुत मार्ग से बोलती है आपके यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको है क्या है कि एक्टिविटी का कोलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ नेशनल हाईवेज नंबर ओल्ड एंड न्यू फ्रॉम द वेबसाइट north.nis.in नेशनल हाईवे डिटेल्स। अब यहाँ देखिए क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 या 3 के मार्ग पर आने वाले स्थानों के नाम बताएं। फिर आपको देखिए आगे यहाँ पर है क्या कि आपको स्टेट हाईवे तीसरा प्रकार आपके यहाँ पर हो गया। स्टेट हाईवे तीसरा प्रकार आपको हो गया। देखिए स्टेट हाईवे लिंकिंग ए स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवेज। These roads are constructed and maintained by the State Public Works Department PWD in state and union territories। अब यहाँ हम देखिए राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवेज राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालय
मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राजमार्ग कहलाती हैं। देखिए राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती है। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) का होता है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात यहाँ पर की गई। डिस्ट्रिक्ट रोड की बात यहाँ पर आपको की गई, जिसको बोलते हैं जिला मार्ग जिसको बोलते हैं। देखिए दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेसेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। दीज रोड्स आर मेंटेनेड बाय द जिला परिषद। देखिए ये सड़कें आपको जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। इन सड़कों की व्यवस्था उत्तरदायी जिला परिषद का आपको है। फिर आप आगे देखिए अदर रोड्स की बात यहाँ पे आपको की गई। देखिए अदर रोड्स की बात की गई है, जो चौथा पार्ट्स आपको होता है। तो यहाँ पे आपको देखिए अदर रोड्स की जो बात आपके यहाँ पर आपको की गई, उसको था देखिए अन्य सड़कें जिसे हम बोलते हैं। अन्य सड़कें आपके यहाँ पे देखिए अदर रोड्स आपके यहाँ पे आते हैं। देखिए रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेज विथ टाउन्स एंड क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी। दीज रोड्स रिसीव्ड स्पेशल impetus under the प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। Under this scheme, special provisions are made so that every village in the country is linked to a major town in the country by an all-season motorable रोड। देखिए अन्य सड़कें देखिए क्या इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गाँव को शहरों से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं, जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों, वे सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सके, द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। अब देखिए बॉर्डर रोड्स की बात की अंतिम छठा पॉइंट, जो देखिए सीमांत सड़कें या सीमा पर की सड़कें जिसको बोलते हैं बॉर्डर रोड्स बोलते हैं। देखिए अपार्ट फ्रॉम दी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेनेंस रोड इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज established in 1960 for the development of the roads of strategic importance in the northern and northeastern border areas. These roads have improved accessibility in areas of difficult terrain and have helped in the economic development of these areas. देखिए सीमांत सड़कें क्या होती है? उपरोक्त सड़कों का अतिरिक्त भारत सरकार ये छठा सड़कें हुआ। छठा और अंतिम प्रकार जो सड़क वो देखिए, ये जिसको बोलते हैं सीमांत सड़कें। देखिए उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है, जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण एवं उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य आपको उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ रही है, तथा इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है। फिर आपको आगे यहाँ पे एक इमेज देखिए, पहाड़ी रास्तों के यहाँ पे एक इमेज आपको शो किया गया है। अब यहाँ पे उससे पहले आपके यहाँ पे चलिए बॉर्डर रोड्स के बाद देखिए यहाँ पे एक मैप है, वो बाद में देख लेंगे। इसके बाद आपके यहाँ देखिए डू यू नो भी आपको यहाँ पर है। उससे पहले देखिए रोड्स कैन ऑल्सो भी, देखिए यहाँ पर जो आपको इमेज इसको था देखिए पहले रोड्स कैन, देखिए यहाँ पर क्या है कि रोड्स कैन ऑल्सो भी, देखिए रोड्स कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल यूज फॉर देयर कंस्ट्रक्शन, सच एज मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड्स। मेटल रोड्स में बी मेड ऑफ सीमेंट, कंक्रीट और इवन बिटुमिन ऑफ कोर। Therefore, however, in recent years, fast development of roads network has taken place in different parts of the country. देखिए सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची एवं पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें आपको सीमेंट, कंक्रीट एवं तारकोल द्वारा निर्मित होती है। पक्की सड़कें आपको सीमेंट, कंक्रीट एवं तारकोल द्वारा, मतलब जो कोयला द्वारा निर्मित होती है। सॉरी कोयला नहीं, जो आपको तारकोल होता है चिकना काला रंग का, उस चीज़ के। अतः ये बारहमासी सड़कें हैं। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती है। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में आपको अनुपयोगी हो जाती है। यहाँ एक पहाड़ी रास्ते जिसे बोलते हैं आपको माउंटेन वेज, हिली ट्रैक्ट जिसे बोलते हैं आपको पहाड़ी रास्ते, हिली ट्रैक्ट हो गया, हिली ट्रैक्ट मतलब पहाड़ी रास्ते आपको हो गया। ट्रैफिक ऑफ, देखिए यहाँ पर क्या है कि ट्रैफिक ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर रोड अरुणाचल प्रदेश में फिगर, ट्रैफिक ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर रोड का यहाँ पर फिगर आपको दिया गया। उसके बाद आपके यहाँ आगे आपको है
उत्तर पूर्वी सीमांत सड़क पर देखिए, उत्तर पूर्वी सीमांत सड़क पर यातायात अरुणाचल प्रदेश की इमेज है। अब देखिए रेल परिवहन की बात यहाँ पर आपको की गई थी, उससे पहले आपको यहाँ पर देखिए एक इमेज जो आपको यहाँ पर दिया गया है नेशनल हाईवे, ये जो आप यहाँ पर इस मैप में देख रहे हैं वो आपको नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उसकी पूरा आपको फिगर यहाँ पर दिया गया है। सभी आपको पूरा फिगर आपको ये ध्यान कहाँ पर किस तरह का राजमार्ग आपको है वो आपको यहाँ पर शो किया गया है। अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं रेल परिवहन के में आपको यहाँ पर चलते हैं। यहाँ देखिए रेल परिवहन की बात की गई, देखिए थोड़ा-सा रेलवे को भी देख लीजिए। देखिए railways are the principal mode of transportation for freight and passengers in India. Railways also make it possible for people to conduct multifarious activities like business, sightseeing, pilgrimage, along with transportation of goods over longer distances. Apart from an important means of transport, the Indian Railways have been a great integrating force for more than 100 for more than 150 years. For more than 150 for more than for more than 150 years, railways in India bind the economic life of the country as well as accelerate the development of industry and agriculture. देखिए यहाँ पर कहा गया कि भारत में आपको रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। भारत में आपको रेल परिवहन वस्तु तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्रा एवं लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। एक प्रमुख परिवहन के साधन का अर्थ पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारत रेल एक महत्वपूर्ण संवेयक के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेल देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग एवं कृषि के तीव्र गति के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें आपको देखिए कहा गया क्या भारतीय रेल परिवहन, देखिए यहाँ पे जो कहा गया है द इंडियन रेलवेज इन द Indian Railways is the largest public sector undertaking in the country. The first train steamed off from Mumbai to Thane in 1853, covering a distance of 34 kilometers. देखिए यहाँ पर भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। अब देखिए द इंडियन रेलवे इज नाउ रीऑर्गेनाइज इनटू 16 जोन्स। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकित किया गया है। अब देखिए एक्टिविटी यहाँ पर कहा गया Find out the current railway zones and their headquarters. Also locate the headquarters of railway zones on the map of India. देखिए यहाँ पर क्या है यहाँ पर जो कहा गया क्या कि वर्तमान रेल प्रखंड एवं उनके मुख्यालय बताए भारत के मानचित्र पर रेल प्रखंडों के मुख्यालय को प्रदर्शित करें। अब यहाँ देखिए क्या कि द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज़ बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड administrative factors. The northern plains with their vast level land, high population density, and rich agricultural resources provided the most favorable condition for their growth. देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृतिक, आर्थिक एवं प्रशासकीय कारक प्रमुख है। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल अब यहाँ देखिए जो कहा गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृतिक, आर्थिक एवं प्रशासकीय कारक प्रमुख है। उत्तरी मैदान अपनी समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि एवं प्रचुर संसाधनों का रेल परिवहन के विकास में वृद्धि में सहायक रहा है। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर
नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई है। प्रायद्वीप भारत में रेल मार्ग देखिए, रेल मार्ग उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। हिमालय पर्वत देखिए, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ ऊंचावच, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। अब आगे देखिए, सहादी तथा उससे सनी क्षेत्र को भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार कर पाना संभव है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री एवं वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी है, जैसे भूस्खलन तथा किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना आदि। अब आगे यहाँ पर देखिए, आपको इसमें कहा गया, द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवेज नेटवर्क इन द कंट्री हैज़ बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द जियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स with their vast level land, high population density and rich agricultural resource provided the most favorable condition for their growth. However, a large number of rivers requiring construction of bridge across their wide beds posed some obstacles. In the hilly terrains of peninsular region, railway tracks are led through low hills, gaps or tunnels. The Himalayan mountainous region too are unfavorable for the construction of railway lines due to high relief, sparse population, and lack of economic opportunities. Likewise, it was difficult to lay railway lines on the sandy plain of western Rajasthan, swamps of Gujarat, forested tracts of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand, and the contiguous stretch of Sahyadri could be crossed only through gaps or passage ghats. In recent times, the development of the Konkan railways along the west coast has facilitated the movement of passengers and goods in this most important economic region of India. It has also faced a number of problems such as sinking of trade in some stretches and landslide. देखिए, इससे पहले आपको यहाँ पर आपको जो यहाँ पर चीज़ें दिया है, थोड़ा सा कुछ तथ्य दिए गए, उस तथ्य को यहाँ पर देखिए। ये आपको इंडियन रेलवे ट्रैक का, आपको इंडियन रेलवे ट्रैक्स आपको यहाँ पर है क्या कि द इंडियन रेलवे नेटवर्क्स रन ऑन मल्टीपल गॉज ऑपरेशन एक्सटेंडिंग ओवर 67,956 किलोमीटर। देखिए, ब्रॉड गेज जिसको बोलते हैं, ब्रॉड गेज जो आपको है वो आपको सबसे अधिक आपको यहाँ पर है 1.67 मीटर आपको यहाँ पर है। अब आप यहाँ देखिए, उसके बाद आप यहाँ देखिए, ये आपको 63,950 किलोमीटर है। मीटर गेज जो आपको होती है वो 1 मीटर का होता है, मीटर गेज 1 मीटर होता है, और ब्रॉड गेज 1.676 मीटर होता है। मीटर गेज जो है 1 मीटर का होता है। ये आपकी इसकी लंबाई आपको 2,402 किलोमीटर है। और नैरो गेज जो आपको 0.762 से लेकर 0.610 के बीच होती है। ये आपको 1,1604 किलोमीटर में लंबी है, मतलब कुल मिला के 67,956 किलोमीटर टोटल आपको हुआ। ये आपको रेलवे ईयरबुक 2019-20 मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये लिया गया था वेबसाइट आपको indianrailways.gov.in से लिया गया है। इससे पहले आपको कुछ आपको ये डू यू नो की बात देखिए, द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, अटल टनल 9.02 किलोमीटर हैज बीन बिल्ट बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO। दिस टनल कनेक्ट मनाली टू लाहौल स्पीति valley throughout the year. Earlier the valley was cut off for about 6 months each year owing to heavy snowfall. The tunnel is built with extra modern specification in Pir Panjal range of Himalayas at an altitude of 3,000 meters from the mean sea level MSL। ये आपको www.bro.gov.in से लिया गया, मतलब ब्रो मतलब BRO मतलब क्या, आपको होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से बोलते हैं। ये आपको पेज फाइमिंग से लिया गया। अब यहाँ देखिए आगे हैं, इसके बाद आपको आगे यहाँ पर जो कहा गया उसको साथ से देख लिए।
देखिए टुडे द रेलवे, देखिए यहाँ पर क्या है कि टुडे द रेलवे हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन आवर नेशनल इकोनॉमी देन ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर. However, rail transport suffers from certain problems as well. Many passengers travel without tickets. Thefts and damaging of railway property has not yet stopped completely. People stop the trains, pull the chain unnecessarily, and this cause heavy damage to the railway. Think over it how we can help our railway in running as per the schedule time. अब यहाँ पर देखिए ये कहा गया क्या, आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है। बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। देखिए जंजीर खींच कर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। ज़रा सोचिए, हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। फिर आपको पाइपलाइन की बात यहाँ पर आपको की गई है। तो यहाँ पर क्या आपको ये आपको यहाँ पर पाइपलाइन आपको यहाँ पे है, उसको यहाँ पे देखिए। देखिए इंग्लिश में जो डाटा है वो दूसरे साल का था, ये इसमें आपको दूसरे साल का डाटा, इससे आपको ये जो है वो फिर अलग अलग हो सकता है। पाइपलाइन की आप बात की, देखिए आपको यहाँ पर पाइपलाइन की बात आती है। देखिए पाइपलाइन जो आप यहाँ पर उसको देखिए, यहाँ पर जो पाइपलाइन, देखिए पाइपलाइन को पाइपलाइन ही बोलते हैं। अब यहाँ देखिए क्या कि भारत के परिवहन मानचित्र पर अब देखिए पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ए न्यू अराइव्ड ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया इन द पास्ट these were used to transport water to cities and industries. No, these are used for transporting crude oil, petroleum products, and natural gas from oil and natural gas field to refineries. Fertilizer factories and big thermal power plants, solids can also be transported through a pipeline when converted into slurry. The far inland location of refineries like Broni, Mathura, Panipat, and gas-based fertilizer plants could be thought of only because of pipelines. Initial cost of laying pipelines is high. Uh, uh, but subsequent running costs are minimal. It rules out transshipment losses or delays. There are three important network of pipeline transportation in the country. देखिए भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों एवं उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। आज इसका उपयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद, तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों एवं बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था स्लरी में परिवर्तित कर पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भाग में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस सहायक का उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की रनिंग की लागत न्यूनतम है। वाहनांतरण देरी था वाहन इसमें लगभग नहीं के बराबर है। देश में पाइपलाइन परिवहन के तीन प्रमुख जाल है, जिसमें पहला आप यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पे देखिए आपको कहा गया देखिए क्या कि फ्रॉम ओयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर उत्तर प्रदेश via गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद. It has branches from Barauni to Haldia via राजबंद to मौलीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी. यहाँ देखिए क्या कि ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी एवं इलाहाबाद का रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है। दूसरी राजबंद से मौलीग्राम तक, दूसरी आपको राजबंद से मौलीग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक आपको है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया क्या, देखिए फ्रॉम सेलिया इन गुजरात. फिर आपको आगे यहाँ देखिए फ्रॉम सेलिया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब via विरमगम, मथुरा दिल्ली एंड मथुरा
देखिए Mathura, Delhi, and Sonipat. It has also branches to convert to con- sorry to con- it has branches to connect Koyali near Vadodara, Gujarat, Chaksu, and other places. गुजरात में देखिए, गुजरात में आपको सलाया से वीरम गाँव, मथुरा, दिल्ली एवं सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक। इसकी अन्य शाखा बड़ौदा के निकट कोयली को चकसू एवं अन्य स्थानों से जोड़ती है। फिर आपको यहाँ पर आपको देखिए द फर्स्ट 7,000 किलोमीटर लॉन्ग हाजिया देखिए यहाँ पर क्या हाजिया विजयपुर देखिए यहाँ पर क्या हाजिया विजयपुर जगदीशपुर HVJ क्रॉस कंट्री। देखिए यहाँ पर क्या है कि क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन लिंक मुंबई हाई एंड बांग्लादेश, लिंक मुंबई हाई एंड एंड सॉरी लिंक मुंबई हाई एंड बेस्टिन गैस फील्ड्स विथ वेरियस fertilizer power and industrial complexes in western and northern India. Overall India has gas pipeline. Overall India has gas pipeline. In fact, that has expanded from 1700 kilometer to 1800 500 kilometer of cross country pipelines. यहाँ देखिए गैस पाइपलाइन गुजरात में देखिए गैस पाइपलाइन आपको गुजरात में हाजिरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर, बवलारा एवं अनेक स्तर पर देखिए यहाँ पर इसकी शाखा मतलब गैस पाइपलाइन की शाखा राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर, बवलारा एवं अन्य स्थानों पर स्थित है या है। फिर आपको यहाँ इसके बाद आपको यहाँ पर वाटरवेज की बात आपको की उसको यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए वाटरवेज है जल परिवहन की बात की। सिंस द एंशिएंट पीरियड इंडिया वाज वन ऑफ द सी फेयरिंग कंट्रीज, its seamen sailed far and near thus carrying and spreading of Indian spreading Indian commerce and culture. Waterways are the cheapest means of transport. They are most suitable for carrying heavy and bulky goods. It is a fuel. Waterways are the cheapest means of transport. They are most suitable for carrying heavy and bulky goods. It is a fuel efficient and environmental friendly mode of transport. India has inland navigation waterways of 14,500 km to length. Out of these, only 5,685 km are navigated by merchandise vessels. The following waterways have been declared as the national waterways by the government. देखिए जल परिवहन क्या होता है, इसको देखिए जल परिवहन क्या होता है। देखिए भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। तो भारत के जो लोग हैं वो प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। इसके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में संस्कृति एवं व्यापार को फैलाया है। भारत के लोग प्राचीन काल से देखिए भारत के लोग आपको प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते रहे। इसके नाविकों ने दूर तपास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति देखिए आपको भारतीय संस्कृति एवं व्यापार को फैलाया है। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन यह भारी एवं स्थूलकाय वस्तु ढोने में अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। भारत में अंततः स्थलीय नौ संचार जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाएं द्वारा तय किया जाता है। आपको किया जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए जल परिवहन के बाद आप यहाँ पर आते हैं। देखिए यहाँ एक मैप आपको दिया गया, मैप आपको यहाँ पर जो मैप उसको यहाँ पर शो किया गया है। इसमें आपको देखिए क्या ये जो मैप आपको है
ये इंडियन रेलवेज का मैप है, ये इंडियन रेलवेज का आपको मैप है यहाँ पे। ये आपको इंडियन रेलवेज का मैप यहाँ पर शो किया गया। इसके बाद हम देखिए एक्टिविटी में देखिए क्या रेलवे लाइन हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम बनीहार टू बारामूला इन द कश्मीर वैली। लोकेट दिज टू टाउन्स ऑन द मैप ऑफ इंडिया। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया, आगे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपको यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पर जो आपको कहा गया उसके साथ देखिए यहाँ पे देखिए क्या कि ये आपको देखिए इनलैंड वाटरवेज वाइडली यूज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपको जो इनलैंड वाटरवेज है वो अत्यधिक यूज किया जाता है। देखिए उत्तर पूर्वी राज्यों में आपको जलमार्ग परिवहन, उत्तर पूर्वी राज्यों में आपको आंतरिक जलमार्ग परिवहन अधिक महत्वपूर्ण आपको है। अब देखिए कि यहाँ पर जो लास्ट बातें यहाँ पर लिखी गई थी उसके साथ यहाँ पर देखिए तो फिर आपको आगे यहाँ पर है कि देखिए द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया 1620 किलोमीटर, जिसको ये बोलते हैं नेशनल वाटर वे नंबर 1 आपको ये बोलते हैं। देखिए निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। देखिए यहाँ पर आपको कहा गया द गंगा, आप यहाँ देखिए क्या कि द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया 1620 किलोमीटर 1620 किलोमीटर नेशनल वाटर वे नंबर 1। फिर देखिए द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सादिया एंड धुबरी 891 किलोमीटर नेशनल वाटरवेज नंबर 2। द वेस्ट, देखिए द वेस्ट कोस्ट, देखिए द वेस्ट कोस्ट केनाल इन केरला कोलम देखिए उद्योग मंडल एंड चंपकरा केनाल 205 किलोमीटर है नेशनल वाटरवेज नंबर 3 हो गया। देखिए स्पेसिफाइड स्टेचेज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर अलोंग विथ ककीनाडा पुदुचेरी स्टेच ऑफ केनास 178 किलोमीटर नेशनल वाटरवेज 4। फिर देखिए आपको स्पेसिफाइड स्ट्रेचेज ऑफ रिवर ब्राह्मणी अलोंग विथ मताई रिवर डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर्स एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल 588 किलोमीटर नेशनल वाटरवेज नंबर 5। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया देखिए फिर आपको आगे यहाँ देखिए क्या हल्दिया इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो एक 1620 किलोमीटर लंबा है। नौगम जलमार्ग आपको जनसंख्या 1, नौगम जलमार्ग संख्या 1 आपको सदिया तथा धुबरी के 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग नौगम जलमार्ग संख्या 2 हुआ। केरल में आपको पश्चिम तटीय नहर कोटापुरम से कोलम तक उद्योग मंडल तक चंपकरा नहर 205 किलोमीटर लंबा हुआ जो नौगम जलमार्ग संख्या 3 हुआ। काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्टेज के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 178 किलोमीटर राष्ट्रीय जलमार्ग 4 हुआ। फिर आपको यहाँ पर आगे देखिए कहा गया क्या कि देखिए देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए देयर आर सम अदर इनलैंड वाटरवेज ऑन विच सबस्टेंशियल ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस। दीज आर मांडवी जौहरी एंड कुंबरजुआ सुंदरबंस बराक एंड बैकवाटर्स ऑफ केरला। Apart from this, India's trade with foreign countries is carried from the ports located along the coast. 95% of the country's trade volume at 68% in terms of value is moved by sea. फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए आपको कहा गया देखिए देखिए फिर आपको देखिए मातई नदी महानदी के डेल्टा ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर राष्ट्रीय जलमार्ग 5 हुआ। कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी है जिन पर परिवहन होता है। इसमें मांडवी जुआरी और कंबरजुआ सुंदरबन बराक केरल का पश्च जल है। इन सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तों द्वारा किया जाता है। देश का 95% व्यापार समुद्रों द्वारा किया जाता है। मुद्रा रूप में 68% व्यापार आपको समुद्र द्वारा किया जाता है। अब देखिए मेजर सी पोर्ट्स की बात यहाँ पर की गई है। मेजर सी पोर्ट्स प्रमुख समुद्री पतन की बात की उसको यहाँ पर देखिए
देखिए प्रमुख समुद्री पतन की जो बात यहाँ पर की गई है, प्रमुख समुद्री पतन की जो बात आपको की गई उसको यहाँ पर देखिए। इसमें जो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर की गई है, यहाँ पे देखिए कि देखिए विथ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन, देखिए विथ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7,516.6 किलोमीटर, इंडिया इज डॉटेड विथ 12 मेजर एंड 200 नोटिफाइड नॉन मेजर माइनर और माइनर या इंटरमीडिएट पोर्ट्स। दीज मेजर पोर्ट्स हैंडल 95% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। कांड्रा इज कांड्रा, देखिए यहाँ पर क्या है कि कांड्रा इज कुछ वाज कांड्रा इन कच्छ वाज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस टू इजी द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन द मुंबई पोर्ट इन द वेक ऑफ लॉस in the wake of loss of Karachi ports to Pakistan after partition. Kandra also known as Deen Dayal Port is a tidal port. It caters to the it caters to the convenient handling of export and imports of highly productive agrarian and industrial belt stretching across UT of Jammu and Kashmir and the states of Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan, and Gujarat. Dindiyal Port is a tidal port. Caters to the convenient handling of exports and imports of highly productive granary and industrial belt stretching across UT of Jammu and Kashmir and the states of Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan, and Gujarat. अब यहाँ देखिए क्या ट्रक्स बीइंग ड्राइवन इनटू द वेसल एट मुंबई पोर्ट पर जो ट्रक है उनको यहाँ पर उतारा गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए मुंबई पत्तन में जहाज पर ट्रकों को ले जाते हुए मुंबई पत्तन, देखिए मुंबई पत्तन मुंबई बंदरगाह पर जहाज़ों पर ट्रक को ले जाते हुए फिर आप आगे यहाँ पर देखिए क्या मुंबई इज़ द बिगेस्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या कि आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए भारत की 7,000, देखिए यहाँ पर क्या कि भारत की 7,516, भारत की आपको 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 2 समृद्ध एवं छोटे पतन है। ये प्रमुख पतन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के कक्ष में कक्ष में कांडा पतन पहले पतन के रूप में विकसित किया गया। देखिए कक्ष में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कक्ष में कांडा पतन पहले पतन के रूप में विकसित किया गया। ऐसा देश विभाजन से कराची पतन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए आपको था। कांडा जिसे देखिए कांडा जिसे दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ज्वारीय पतन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। मुंबई वृहत्तम पतन है जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत एवं सुचारू पोताश्रय है। मुंबई पतन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पतन की सुविधा भी प्रदान कर सके। लो एक्स के निर्यात के संदर्भ में मारमागाओ पतन देश का महत्वपूर्ण पतन है। यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा 50% लो एक्स निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित आपको न्यू मैंगलोर पतन कुंद्रेमुख खानों से निकले लो एक्स निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पतन है। यह एक लैंगूर के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। फिर आपको यहाँ पर जो आपको कहा इसको यहाँ पर देखिए Mumbai is the biggest. यहाँ देखिए मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट विथ नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वाज प्लानेड with a view देखिए यहाँ पर क्या with a view to decongest the Mumbai port and serve as a hub port for this region. Marmago Port Goa is the premier iron ore is the premier यहाँ देखिए is the premier
is the premier iron ore exporting port of the country. This port accounts for about 50% of India's iron ore export. New Mangalore port located in Karnataka caters to the export of iron ore concentrates from Kundremukh mines. Kochi is the extreme southwestern port located at the entrance of a lagoon with a natural harbor. फिर नेचुरल हार्बर की बात यहाँ पर की गई। देखिए यहाँ पर क्या टैंकर डिस्चार्जिंग क्रूड ऑयल एट न्यू मैंगलोर पोर्ट्स। यहाँ पर फिर आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि मूविंग अलोंग द सी मूविंग अलोंग द ईस्ट कोस्ट यू वुड सी द एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट ऑफ Tuticorin in Tamil Nadu. This port has a natural harbor in rich hinterland. Thus, it has a flourishing trade handling of a large variety of cargoes too. A large variety of cargoes to even our neighboring countries like Sri Lanka, Maldives, etc., and the coastal regions of India. Chemical is one of the oldest artificial ports of the country. It is ranked next to Mumbai in terms of the volume of trade and cargo. Visakhapatnam is the deepest landlocked and well-protected port. This port was originally conceived as an outlet for iron ore exports. Paradip port located in Odisha, especially specialized in the export of iron ore. Kolkata is an inland riverine port. This port serves a very large and rich hinterland of Ganga Brahmaputra basin. Being a tidal port, it requires constant dredging of Hooghly. Haldia port was developed as a subsidy port in order to relieve growing pressure on the Kolkata port. देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि देखिए पूर्वी तट के साथ देखिए यहाँ पर क्या न्यू मंगलोर पत्तन पर टैंकर द्वारा कच्चे तेल का निर्वहन यहाँ पर क्या था निर्वहन किया था। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु दक्षिण पूर्वी छोर दक्षिण पूर्वी छोर यहाँ देखिए दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोण पतन है। यह एक प्राकृतिक पुदाशरा है तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। अतः यह पतन हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय क्षेत्रों के विभिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा एवं सुरक्षित पतन है। प्रारंभ में आपको पतन लो एक्स निर्यात के रूप में विकसित किया गया था। ओडिशा में स्थित पारादीप पतन विशेषतः लो एक्स का निर्यात करता है। कोलकाता एक अत्यंत स्थलीय नदी है, रिवर राइन पतन है। यह पतन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के तह विहित एवं समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय ट्राइडल पतन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पतन के रूप में विकसित किया गया है। अब आगे यहाँ पर आपको दिया गया क्या देखिए हैंडलिंग ऑफ ओवरसाइज कार्गो एट टूटीकोइन पोर्ट आपको होता है। देखिए बड़े आकार के कार्गो को उठाने रखने की सुविधाओं से युक्त टूटीकोइन पतन यहाँ पर आपको दिया गया है। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए एयरबेस की थोड़ा सा बात करें वायु मार्ग से बोलते द एयर ट्रैवल टुडे इज द फास्टेस्ट मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट terrains like high mountains, dreary deserts, dense forest, and also long oceanic stretches with great ease. Think of the northeastern part of the country marked with the presence of big rivers, dissected relief, dense forest, and frequent floods and international frontiers. Etc. In the absence of air transport, air travel has made access easier. The air transport was nationalized in 1953, and Air India provides domestic and international air services. Pawan Hans Helicopter Limited provide helicopter service to Oil and Natural Gas Corporation in its offshore operation to inaccessible areas and difficult terrains like the northeastern states and the interior parts of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, and Uttarakhand.
आज वायु परिवहन आपको तीव्रतम, आरामदायक एवं प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों एवं लंबी समुद्री रास्ताओं को सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के विषय में सोचे, जहाँ बड़ी नदियाँ विभिन्न विच्छिन्न धारा, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि एक सामान्य बात है। हवाई यात्रा ने इसे अधिक अभिगम बना दिया है। देखिए सन 1953 में, देखिए यहाँ पर क्या है कि सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी आपको सन 1953 आपको वायु परिवहन का राष्ट्रीय सन 1953 आपको वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं भी प्रदान करती है। अब यहाँ देखिए यहाँ जो कहा गया क्या कि फाइंड आउट द नेम्स ऑफ। इसके बाद देखिए क्या कि उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए पवन हंस हेलीकॉप्टर, यहाँ फिर कहा गया पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियताओं में तथा अगम एवं दुर्लभ भूभागों में जैसे उत्तरी पूर्वी राज्य तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराता है। एयर इंडिया जो देशों के नाम बताएं। अब आगे यहाँ देखिए फाइंड आउट द नेम्स ऑफ कंट्रीज कनेक्टेड टू बाय एयर इंडिया। अब देखिए यहाँ पर क्या कि एयर ट्रैवल इज नॉट विद इन द देखिए Air travel is not within the reach of the common people. It is only in the northeastern states that special provisions are made to extend the services to the common people. देखिए हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है। केवल उत्तरी पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाने हेतु विशेष प्रबंध किए गए। कम्युनिकेशन की बात की गई है। कम्युनिकेशन की बात अब यहाँ पे देखो एवर सिंस वुमेन अपीयर्ड ऑन द अर्थ दे हैव यूज्ड डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बट द पेस ऑफ चेंज हैज बीन रैपिड इन मॉडर्न टाइम्स। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज फार इजियर विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द communicator or receiver. Personal communication and mass communication, including television, radio, press, films, etc., are the major means of communication in the country. The Indian Postal Network is the largest in the world. It handles parcel as well as personal written communication. पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन कार्ड्स एंड यहाँ पे क्या कि Cards and envelopes are considered first class mail and are airlifted between stations of covering both land and air. The second class mail includes book packets, registered newspapers and periodicals. They are carried by surface mail land and water transport to facilitate quick delivery of mail in large in quick delivery. देखिए यहाँ पर to facilitate quick delivery of mails in large towns and cities. Six mail channels have been introduced recently. They are called Rajdhani channel, Metro channel, Green channel, Business channel, bulk mail channel, and periodical channel. अब यहाँ देखिए क्या संचार सेवा की बात है। हम देखिए संचार सेवा देखिए जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसमें विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है। देखिए इससे पहले एक इमेज यहाँ पे, ये जो इमेज आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो मैप्स आप यहाँ देख रहे हैं, आपको मेजर पोर्ट्स एंड सम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में है। मेजर पोर्ट्स एंड सम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मुख्य बंदरगाह, कुछ महत्वपूर्ण आपको एयरपोर्ट्स हैं वायु मार्ग यहाँ देखिए। जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है। लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्त करते हैं, संदेश भेजने वालों गतिविहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। निजी दूरसंचार तथा जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन है। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का वृहत्तम है।
यह पार्सल निजी पत्र व्यवहार तार आदि को संचालित करता है। कार्ड एवं लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझाती है। कार्ड एवं लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझाती है तब विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर पैकेट किताबें अखबार तथा मैगजीन शामिल है। ये धातु डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं तथा इनके लिए अस्थायी एवं जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों देखिए बड़े यहाँ पे किताब विभिन्न स्थानों पर पहुँचाए जाते हैं। देखिए द्वितीय श्रेणी के डाक में रजिस्टर पैकेट किताबें अखबार तथा मैगजीन शामिल है। ये धातु डाक द्वारा पहुँचाए जाते हैं तथा इनके लिए अस्थायी एवं जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। ये बड़े शहरों एवं नगरों बड़े शहरों एवं नगरों में डाक संचार में स्थिरता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग चैनल बनाए गए हैं। इनमें आपको देखिए इन्हें राजधानी मार्ग मेट्रो चैनल इन्हें राजधानी मार्ग मेट्रो चैनल ग्रीन चैनल ग्रीन चैनल व्यापार चैनल भाई चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। दस्तावेज चैनल के नाम से आपको जाना जाता है। फिर आप आगे यहाँ पे कहता है देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए डू यू नो में एक चीज़ आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए डिजिटल इंडिया एज यहाँ देखिए डू यू नो आपके यहाँ पर कहा गया है डिजिटल इंडिया। देखिए यहाँ पर कि डिजिटल इंडिया इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम टू प्रिपेयर इंडिया फॉर ए नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। द फोकस ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज ऑन बीइंग ट्रांसफॉर्मेटिव टू रियलाइज IT मीन्स इंडियन टैलेंट, IT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT मीन्स इंडिया टुमारो एंड इज ऑन मेकिंग टेक्नोलॉजी सेंट्रल टू एनेबलिंग चेंज। यहाँ देखिए डिजिटल भारत एक ज्ञान देखिए डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के एक विशाल कार्यक्रम है। देखिए क्या कि आपको तकनीक है देखिए भारत को तैयार करने के एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के भारत को तैयार करने के एक विशाल तकनीक कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य IT भारतीय प्रतिभा IT सूचना प्रौद्योगिकी IT कर का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना है और तकनीक को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है आगे यहाँ देखिए आपको है कि देखिए दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। दूरसंचार तंत्र में भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। नगरीय क्षेत्रों का अति भारत के 2/3 से अधिक गांव STD दूरभाष सेवा जुड़े हैं। दूरसंचार के प्रसार को आधार स्तर उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गाँव में 24 घंटे STD सुविधा के विशेष प्रबंध किए हैं। पूरे देश भर में STD की दरों को भी आपको नियमित पूरे देश भर में STD की दरों को नियमित भी किया गया। ये सब सूचना संचार एवं तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समृद्ध विकास से ही संभव हो पाया है। फिर अब आगे यहाँ पर है देखिए इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट देखिए यहाँ पर आपको है कि इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया एक्सक्लूडिंग अर्बन प्लेसेस मोर देन 2/3 ऑफ द विलेज इन इंडिया हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड विद सब्सक्राइबर टंग डाइंग STD telephone facility in order to strengthen the flow of information from the grassroots to the higher level. The government has made a special provision to extend 24-hour STD facility to every village in the country. There is a uniform rate of STD facilities all over India. It has been made possible by integrating the development in space technology with communication technology. देखिए मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स entertainment and create awareness among people about various national programs and policies. It includes radio, television, newspaper, magazine, books, and films. All India Radio, Akashvani broadcasts a variety of programs in national, regional, and local language for various categories of people spread over different parts of the country. Doordarshan, the national television channel of India is one of the largest terrestrial network in the world. It broadcasts a variety of programs from entertainment, educational to sports, etc. For people of different age groups. India publishes a large number of newspapers and periodicals annually. They are of different types depending upon their periodicity. The newspapers are published in about 100
language and dialects. Did you know that the largest number of newspapers published in the country are in Hindi, followed by English and Urdu. India is the largest producer of features film in the world. It produces short films, video features films, and video short films. The Central Board of Film Certification is the authority to certify both Indian and foreign films. फिर आपको यहाँ देखिए दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। नगरीय क्षेत्रों का अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष की सेवा से जुड़े हैं। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्थल से उच्च स्थल तक सीमित करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गाँव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा के विशेष प्रबंधन किए हैं। पूरे देश भर में एसटीडी की दरों को भी नियमित किया गया है। सब यह सब सूचना संचार एवं अंतिम प्रौद्योगिकी समृद्ध विकास से संभव है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियों के विषय में जागरूक करता है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताब तथा चलचित्र सम्मिलित है। आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषाओं में देश के विभिन्न भागों अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय संचार एवं संदेश माध्यम तथा विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में एक है। यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजक, ज्ञानवर्धक तथा खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है। भारतवर्ष में क्या देखिए भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है। ये पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते जैसे मासिक, साप्ताहिक आदि कई प्रकार की देखिए कई प्रकार की है। समाचार पत्र लगभग 100 भाषा तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं तथा इसके बाद अंग्रेजी में उर्दू के समाचार पत्र आते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों के उत्पादक भी। यह कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो फीचर फिल्म तथा छोटी वीडियो फिल्म बनाते हैं। भारतीय विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को आपको है। अब आगे देखिए इंटरनेशनल ट्रेड जो आप यहाँ पर कहा उसको देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार उसको तरह से यहाँ पर देखिए द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग the exchange of goods among people, states and countries is referred to as trade. The market is the place where the market is the place where such exchanges take place. Trade between two countries. Two countries is called international trade. It may take a place through sea, air, and land routes, while local trade is carried in cities, towns, and villages. State level trade is carried between two or more states. Advancement of international trade of a country is an index to its economic prosperity. It is therefore considered the economic barometer for a country. Resources are space bound. No country can survive without international trade. Export and import are the components of trade. The balance of trade of a country is the difference between its exports and imports. When the value of exports exceed the value of import, it is called favorable balance of trade. On the contrary, if the value of import exceeds the value of export, it is termed as unfavorable balance of trade. India has trade relations with all the major trading blocs and all geographical regions of the world. The commodities exported from India to other countries include gems and jewelry, chemicals and related products, agriculture and elite product etc. The commodities imported to India include petroleum crude and products, gems and jewelry, chemicals and related product, base metals, machinery, agriculture, and allied products. India has emerged as a software giant at the international level, and it is earning large foreign exchange through export of information technology.
देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम देखें क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात जो यहाँ पर की गई है। देखिए राज्यों एवं देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ इसका विनिमय होता है। दो देशों के मध्य व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई एवं स्तरीय मार्गों द्वारा हो सकता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों एवं कस्बे गाँव में होता है। राष्ट्रीय व्यापार में दो या अधिक राज्यों के मध्य होता है। एक देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। देखिए सभी देश यहाँ पे देखिए सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सभी देश आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है, क्योंकि संसाधन उपलब्धता क्षेत्रीय अर्थात इनका वितरण असमान है। आयात तथा निर्यात व्यापार घटक है। आयात और निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो आपको उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। इसके विपरीत देखिए इसके विपरीत निर्यात के इसके विपरीत आपको निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित हो। इसके विपरीत आपको निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित व्यापार कहा इसके विपरीत आपको निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित व्यापार कहता है। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेश तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध है। भारत में निर्यात में होने वाले प्रमुख वस्तु रत्न एवं जवाहरात, रसायन एवं संबंधित उत्पाद एवं कृषि एवं संबंधित उत्पाद हैं। देखिए विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेश तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध है। भारत में आपको निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु रत्न एवं जवाहरात, रसायन एवं संबंधित उत्पाद तथा कृषि एवं संबंधित उत्पाद है। देखिए भारत में आयातित वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पाद रत्न एवं जवाहरात धातु मशीनी एवं कृषि एवं अन्य उत्पाद शामिल है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। आप फिर देखिए टूरिज्म हैज ए ट्रेड के रूप में देखिए पर्यटन एक व्यापार के रूप में यहाँ देखिए। Tourism in India has grown substantially over the last 3 decades, or more than देखिए क्या कि more than 15 million people are directly engaged in the tourism industry. Tourism also promotes national integration, provides support to local handicrafts and cultural pursuits. It also helps in the development of international understanding about our culture and heritage. Foreign tourists visit India for heritage tourism and uh, eco uh, ecotourism adventure tourism, cultural tourism, and medical tourism and medical tourism. There is a vast potential. For development. There is a vast potential for development of tourism in all parts of the country. Efforts are being made to promote different types of tourism for this upcoming industry. फिर यहाँ पे देखिए क्या कि पर्यटन एक व्यापार के रूप में यहाँ देखिए पर्यटन एक व्यापार के रूप में देखिए पिछले 3 दशकों में आपको क्या भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। पर्यटन राष्ट्र एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला एवं सांस्कृतिक उद्योगों को प्रोत्साहन देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति और विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, पहाड़ी पर्यटन, इको टूरिज्म, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावना है। पर्यटन उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटनों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब आपको देखिए क्या क्रियाकलाप आपको देखिए ऑन द मैप ऑफ इंडिया सो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस ऑफ योर स्टेट यूटी एंड इट्स कनेक्टिविटी विद अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री बाय रेलवेज by railways, roadways, airways. Discuss in the class what type of tourism may be developed in your state UT and why. Which areas in your state UT you find more attractive for development of tourism and why. How tourism may be helpful for the economic development of a region adopting a sustainable development approach. यहाँ देखिए जो एक्टिविटी में कहा गतिविधि में जो क्रियाकलाप में आपके यहाँ भारत के मानचित्र पर अपने राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित प्रमुख स्थल को प्रदर्शित करें तथा इसका देश के अन्य भागों से रेल, सड़क, वायु मार्ग द्वारा संपर्क भी दिखाएं। देखिए कक्षा में चर्चा करें आपके राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किस प्रकार पर्यटन विकसित किया जा सकता है और क्यों। आप देखिए आपके राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किन क्षेत्रों को पर्यटन हेतु विकसित किया जा सकता है और क्यों। सतत पोषणीय विकास को ध्यान में रखते हुए किसी प्रदेश के आर्थिक विकास में पर्यटन किस प्रकार सहायक हो सकता है।
हाँ, फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए कहा गया यहाँ पे इसे एक सोर्स आपके यहाँ देखिए एनुअल रिपोर्ट 2017 का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट इंडिया के यहाँ पर था, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको है, ये आपको ये देखिए इन इमर्जिंग देखिए इमरजेंसी कॉल बॉक्स ऑन एनएच 108 पे, ये पुराना ही इमेज आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ देखिए जो चैप्टर है पूरी तरह से वो चैप्टर आपको फिनिश होता है, ये चैप्टर पूरी तरह से यहाँ पर फिनिश होता है।